जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के लिए। 31 अगस्त को शुक्र का सिंह राशि में प्रवेश रहेगा। सभी राशियों पर प्रभाव रहेगा इस गोचर का। आपके लिए क्या स्थितियां बनेंगी, मीन राशि वालों के लिए शुक्र का ये गोचर क्या लेकर आ रहा है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। हम बात कर रहे हैं शुक्रदेव की। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शुक्रदेव जो होते हैं वो क्या हमारे जीवन में उनका क्या प्रतिनिधित्व करते हैं, किस तरीके की स्थितियां होती हैं और शुक्रदेव को किस लिए देखा जाता है। तो दोस्तों शुक्रदेव जो होते हैं वो हमारे जीवन में प्रतिनिधित्व करते हैं धन के लिए, सुख समृद्धि के लिए। जो भी लग्जरियस लाइफ या आप अरबपति करोड़पति जो लोग होते हैं उनको देखते हैं तो शुक्र जो होता है वो उनका बहुत ही बढ़िया शुक्र होता है। तो जब कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है तो उतनी ही बेहतर एक लग्जरियस लाइफ आपको जीने को मिलती है। आपका आकर्षण सौंदर्य के प्रति रहता है, प्रेम संबंधों को देखा जाता है शुक्र से, और वैवाहिक जीवन में जो सुख सुविधाएं आपको मिलती हैं, वैवाहिक सुख जो आपको मिलता है वो भी शुक्र से देखा जाता है। तो शुक्र को काफी महत्वपूर्ण स्थिति हम कह सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण ग्रह मान सकते हैं बहुत ज्यादा ये। और साथ में यदि हम शुक्र को देखते हैं तो शुक्र को धन के लिए काफी देखा जाता है, शान शौकत के लिए काफी देखा जाता है। तो कुंडली में शुक्र का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वैदिक ज्योतिष में यदि हम शुक्र को देखें तो शुक्र को वैदिक ज्योतिष में कारक माना जाता है कला के लिए, रचनात्मकता के लिए, संगीत के लिए, कविता, मनोरंजन, ग्लैमर वर्ल्ड, फैशन, ज्वेलरीज वगैरह आभूषण जो होते हैं, और जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जो लोग काम करते हैं श्रृंगार के लिए हम शुक्र को देखते हैं। अच्छा खाना पीना, अच्छा लग्जरियस जो आपके लिए कहना चाहूँ कि जो वाहन वगैरह होते हैं, गाड़ियां होती हैं जिन लोगों के पास, ये लग्जरियस खाना पीना, खान पान, ये सब जो चीजें होती हैं इनका कारक शुक्र को माना जाता है। तो शुक्र का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है हमारी कुंडली में और हमारे जीवन में भी। अब हम जब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो गोचर रहेगा सिंह राशि में जब शुक्रदेव आएंगे, तो हालांकि सिंह राशि में शुक्र का आना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी इनमें एक समानता होती है। तो इसलिए कुछ चीजों में ये काफी अच्छी स्थितियां भी बनाते हैं, लाभकारी स्थितियां भी बनाते हैं। लेकिन आपकी कुंडली में यदि मैं देखूं तो शुक्र के लिए, जो मीन राशि वालों के लिए, आपके लिए ये छठे भाव में प्रवेश करेंगे। यानी कि जब ये सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो ये जो भाव होगा, छठा भाव आपका, इस भाव को हम रोग भाव कहते हैं। कर्जों के लिए देखा जाता है इस भाव को। शत्रु, गुप्त शत्रु जो आपकी लाइफ में होते हैं उनके लिए इस भाव को देखा जाता है। तो जब ये इस भाव में प्रवेश करेंगे तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये जो भाव है, इस भाव में आना, छठे भाव में जब भी कोई ग्रह आता है तो वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी आने वाले 23 दिनों में आपको रखनी होगी। इसके अलावा इस दौरान ये भी ध्यान रखें कि अपनी छवि को एक अच्छी छवि बनाकर चलना है। किसी ना किसी बात को लेकर कोई आपके मान सम्मान में कुछ परेशानी हो सकती है, तो कोशिश करें कि आने वाले जो 23 दिन है, यानी 31 अगस्त से लेकर आने वाले जो 23 दिन रहेंगे, उसमें आपको थोड़ा सा अपनी छवि को लेकर, अपनी प्रतिष्ठा को लेकर, अपने मान सम्मान को लेकर थोड़ा सावधानी अधिक बरतनी होगी। कोई ऐसा कार्य नहीं करना आपको जिससे कि आपके मान सम्मान पर कोई भी आ जाए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह इस तरीके की कुछ स्थिति है तो उससे आपको बचना होगा। कोई कहीं पर आपके कुछ गलत संबंध है या कुछ भी है तो इन बाहर ये सब चीजें जो है आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी। इन चक्रों में या इन चीजों में आपको नहीं लगना है, और थोड़ा ध्यान रखें कि अपने लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करनी है आपको। तो इन सब चीजों से बचकर रहना है। इसके अलावा हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान जरूर रखें, और कुछ यहाँ पर पेट संबंधी परेशानी हो सकती है तो खान पान का जरूर ध्यान रखना होगा आपको। आंखों से संबंधित अपनी चीजों का ध्यान रखें। इस समय में अपना जो कार्य कर रहे हैं तो अपने को आप
जैसे लैपटॉप वगैरह पर ज़्यादा काम होता है आपका, या फिर आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि आँखों का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें ध्यान रखें। इसके अलावा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गुप्त शत्रुओं से बचकर रहें। आप के लिए ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो मीन राशि वाले लोग होते हैं, यदि आप काम कर रहे हैं या फिर कहीं नौकरी पेशा लोग हैं या किसी पॉलिटिक्स में हैं या कहीं भी, तो एक पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा खेली जाती है, जिसे थोड़ा सा ध्यान रखना है। गुप्त शत्रुओं से सावधानी बनाकर चलनी